बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम होम के टैब के अंदर ये जो फ़ॉन्ट का ग्रुप है इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस हमें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं, ये कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं कि ये कौन सा फ़ॉन्ट है। यहाँ पे मैं इस अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इस फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसका कुछ स्टाइल चेंज करता हूँ। तो ये जो भी इसके ऊपर स्टाइल इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये उस स्टाइल के अंदर ये जो है वो लिखा गया। उसके बाद ये फ़ॉन्ट का आगे साइज़ है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट के साइज़ को हम यहाँ से जाके इसको मैंने सेलेक्ट किया। जिस चीज़ के ऊपर भी आपने कोई कमांड अप्लाई करनी है तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैं यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो 16 करता हूँ। तो ये देखें, फ़ॉन्ट का साइज़ जो है ये क्या हो गया है, चेंज हो गया है। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शंस हैं कुछ BIU, इनको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कहते हैं। किसी भी कमांड की शॉर्टकट कमांड को आपने देखना है तो उसके ऊपर इस तरह हम रखेंगे कर्सर माउस का, तो हमारे पास उसकी शॉर्टकट कमांड आ जाती है। फॉर एग्जांपल बोल्ड के लिए Ctrl+B, इसी तरह अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। तो अब हम किसी भी अपने पैराग्राफ को, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पैराग्राफ 1 को और इसको बोल्ड करता हूँ। तो ये जो है पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, ये जो है वो पहले से जो है वो बोल्ड होते जा रहे हैं, थिक होते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह इसको इटैलिक पैराग्राफ 3 के ऊपर हूँ, इटैलिक और अंडरलाइन करूँगा तो ये इटैलिक भी हो गया और उसके नीचे जो है वो लाइन लग गई। तो ये हमारे पास जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन 3 ऐसी ऑप्शंस हैं जो बार बार यूज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू की। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको और हम इसको कट करना चाहते हैं तो स्ट्राइक थ्रू के ऊपर आके क्लिक करेंगे तो ये देखें इसके ऊपर इस तरह हमारे पास जो है वो लाइन लग जाएगी। ठीक है, कट जिस तरह हम करते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, एक को हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट और एक को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ये अभी जो है मैं आपको जो है वो बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक नए पेज के ऊपर आता हूँ, Ctrl+Enter की कमांड से हम नए पेज के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आके जो है मैं आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है A2+B2, जबकि मैं लिखना चाहता हूँ A² + B²। तो ये मैं 2 को सिलेक्ट करूँगा और ये मेरे पास सुपरस्क्रिप्ट है, इसके ऊपर आके क्लिक करूँगा तो ये A² बन जाएगा। इस तरह B के 2 को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके क्लिक करूँगा सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर तो ये B² बन जाएगा। ये देखिए मैं फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करके आपको दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएगा। ये A² और B² में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह मैं अगर X2 को जो है सुपर सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे आके मैं X को जो है एज़ इट इज़ रहने दूँगा और 2 को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये X2 बन जाएगा। तो ये दो ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट की और सबस्क्रिप्ट की। चलें जी, अब आते हैं फ़ॉन्ट के कलर की तरफ। ये साइड के ऊपर ये स्क्रॉल बार है, यहाँ से आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो हम दोबारा अपने पहले पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ 1 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके ये जो हमारे पास A लिखा हुआ है ये फ़ॉन्ट का कलर है। ठीक है, तो ऑलरेडी रेड कलर सेलेक्टेड है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसको रेड कलर असाइन हो गया। अगर मैं कोई और कलर असाइन करना चाहता हूँ, सपोज करें इस पैराग्राफ का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो ये साइड पे जो हमारे पास एरो है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी कलर आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर आके क्लिक करें तो ये देखें पूरे के पूरे पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया। सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, हम बाज़ दफ़ा बुक पढ़ रहे होते हैं तो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर हाईलाइटर को यूज़ करना चाहते हैं तो ये हमारे पास हाईलाइटर है, ये उसके कलर्स हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट करें और जिस चीज़ को हाईलाइट करना है उसके ऊपर आके इस तरह ड्रैग कर दें। ड्रैग का मतलब ये होता है कि माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसको प्रेस रखें और इस तरह खींचते जाएं तो वो चीज़ वहाँ पे ड्रैग हो जाएगी। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हमने उसको हाईलाइटर से क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ से जाके आप उसका कलर चेंज करें और उसके बाद जो है हाईलाइटर जो है वो आप सेलेक्ट करें दोबारा और यहाँ पे वो जो चेंज कलर है उसके साथ जो है वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा।
उसके बाद हमारे पास एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये फॉर्मेटिंग है, हम कलर चेंज कर रहे हैं, बोल्ड, इटैलिक, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जो कुछ भी हमने किया है उसको क्लियर कर दे। तो इस सारे को मैंने सेलेक्ट किया और ये ऑप्शन है मेरे पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की। तो जो ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो जितनी मैंने फॉर्मेटिंग की हुई थी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और बाकी चीज़ें, वो सारी की सारी क्लियर हो गई हैं। ठीक है, हाईलाइटर जो है वो फॉर्मेटिंग में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सारा जो है हमारा डॉक्यूमेंट जो है क्लियर फॉर्मेटिंग के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास ये ऑप्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट जिसको हम चेंज केस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैंने जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, पहले मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, अब मैं कहता हूँ कि ये जो कुछ लिखा है ये कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा जाए, तो चेंज केस के अंदर आके मैं इसको क्या कर दूंगा, अपर केस कर दूंगा। जो ही मैंने देखें अपर केस किया तो ये सारा बड़े हरूफ के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। इस तरह हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सेंटेंस केस है जिसमें पहला वर्ड बड़ा होता है और बाकी सारे छोटे होते हैं। इस तरह लोअर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो हर पहला लफ्ज़ का पहला हरफ जो है वो कैपिटल है। तो इनको 1 बाय 1 आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। ये हमारे पास जो है चेंज केस की जो है वो ऑप्शन है। इसी तरह हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट इफ़ेक्ट। इसके लिए मैं एक अलहदा टेक्स्ट लिखता हूँ। चलें, ये इस पेज के ऊपर हमारे पास ये है। अगर हम अपने टेक्स्ट को डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट्स देना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर आते हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स हैं। देखिए किसी के ऊपर भी मैं क्लिक करूँगा तो उस इफेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं खुद इस तरह ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नहीं लिख सकता था, तो ये ऑप्शन मुझे कहाँ पे अवेलेबल है, टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर जो है अवेलेबल है। इसी तरह यहाँ पे इसके साथ कुछ और ऑप्शन एसोसिएटेड हैं। वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं इसको ब्रीफली बता देता हूँ। आउटलाइन के अंदर आप कोई इसके बॉर्डर के ऊपर कोई कलर देना चाहें, जिस तरह ये मैंने ग्रीन को सिलेक्ट किया तो ये देखें हल्का हल्का आउटर पे जो है वो ग्रीन कलर आ गया। इस तरह कोई शेडो देना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये नीचे जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के ऊपर ये नीचे यहाँ पे शेडो आ गया। इसी तरह शेडो से मिलती जुलती एक ऑप्शन है रिफ्लेक्शन की। ठीक है, रिफ्लेक्शन के ऊपर आप करेंगे तो उसका जो नीचे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जो है वो नीचे आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह हमारे पास ऑप्शन है ग्लो की, उसमें हमारे पास जो है ये ग्लो करना शुरू हो जाएगा, चमक इसके अंदर आ जाएगी। तो इस तरह की डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये सारी ऑप्शंस हमें यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर अब हम कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट के हवाले से, तो ये हमारे पास फॉन्ट के ग्रुप के अंदर ये सारी ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये ज़रूर कमेंट्स करके बताएं और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वर्ल्ड के ऊपर, हम इंशाल्लाह सीरीज़ के अंदर वर्ल्ड एक्सेल के ऊपर जो है वो लेक्चर रखेंगे ताकि वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।